हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द विजन क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में इतिहास के बारे में पढ़ चुके थे कि इतिहास क्या है और फिर इतिहास को जानना क्यों जरूरी होता है और इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुआ। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण देखिए, हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का वर्गीकरण। देखिए, इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा गया। कितने कालखंडों में बांटा गया था? तीन कालखंडों में इतिहास को बांटा गया था। कितने कालखंडों में? तीन कालखंडों में बांटा गया था। पहला प्रागैतिहासिक काल, पहला बांटा गया था प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आद ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। पहला था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आद ऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल। देखिए, इसका समय था, पहला प्रागैतिहासिक काल का समय था 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व और आद ऐतिहासिक काल का समय था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। फिर ऐतिहासिक काल का समय था 600 ईसा पूर्व से लेकर 1947 ईस्वी तक। फिर से दो इतिहासकार आए जिनका नाम था जॉन ब्रूस और क्रिस्टियन थॉमस। ये लोग इतिहास के अलग अलग भागों में अलग अलग खोज के बारे में बताए और अलग अलग भागों में बांटे थे। सबसे पहले आए थे जॉन ब्रूस। इन्होंने लिखित आधार पर इतिहास को वर्गीकृत किया और इतिहास के परिभाषा और उसके तो देखिए, सबसे पहले ये प्रागैतिहासिक काल को ये बोले थे, इस काल में न लिखा गया था और न ही पढ़ा ही गया था। फिर से ऐतिहासिक काल को बताए थे, इस काल में लिखा तो गया था लेकिन पढ़ा नहीं गया था। और ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया था और पढ़ा भी गया था। जैसे ये इसमें बताए थे, न लिखा गया और न पढ़ा गया। इसमें ये बताए थे, लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसमें बताए थे, लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। लिखा गया और पढ़ा गया। देखिए, प्रागैतिहासिक काल, इनके अनुसार प्रागैतिहासिक काल में न लिखा गया और न पढ़ा गया था। फिर से आद ऐतिहासिक काल में बताए थे कि इसमें लिखा तो गया था लेकिन पढ़ा नहीं गया था। फिर से ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। फिर से एक और इतिहासकार आते हैं जिनका नाम था क्रिस्टियन थॉमस। उन्होंने पुरातत्व आधार पर इतिहास को वर्गीकृत किए थे। सबसे पहले पुरातत्व होते क्या है? पुरातत्व आधार पर लोग बांट दिए थे तीन भागों में, लेकिन पुरातत्व होता क्या है? देखिए, जब हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तो कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे हड्डी प्राप्त होती है, फिर से कुछ औजार प्राप्त होते हैं, फिर से कुछ हथियार प्राप्त होते हैं, फिर से कीमती लकड़ियां, खनिज या तांबा के सिक्का, सोने का सिक्का, ये सब प्राप्त होते रहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुरातत्व बोलते हैं। देखिए, इसी आधार पर इन्होंने इतिहास को तीन भागों में वर्गीकृत किए थे। सबसे पहले बताए थे प्रागैतिहासिक काल को। इस काल में सबसे अधिक पत्थर का प्रयोग किया गया था। पत्थर को हम दूसरा बोलते हैं पसार, जिसके कारण इस काल को उन्होंने बताए थे पसार काल। फिर से आद ऐतिहासिक काल में, इस काल में सबसे अधिक तांबा और टीन का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? तांबा और टीन का। तांबा और टीन के मिश्रण को बोला जाता है कांसा। जिसके कारण क्रिस्टियन थॉमस ने इस काल को कांस्ययुगीन काल का बोले थे। कांस्ययुगीन काल। पूछा जाएगा आपसे
कि आदित्यार्षी काल का दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम है कांस्ययुगीन काल। फिर से आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में बताए थे सबसे अधिक लोहा का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया था? लोहा का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण इस काल को लौहयुगीन काल कहा गया था। लौहयुगीन काल क्या बोले थे? लौहयुगीन काल। ये तो हम लोग जान चुके हैं, तो जॉन ब्रूस के अनुसार और क्रिस्टियन थॉमस के अनुसार। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पसार काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? देखिए, प्रागैतिहासिक काल की हम लोग परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही पसार काल। देखिए, इतिहास का वह काल जिसका अध्ययन पुरातत्व द्वारा किया था। किसके द्वारा किया जाता है? पुरातत्व द्वारा किया जाता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर से इस काल में सबसे अधिक इस काल में सबसे अधिक किसका प्रयोग हुआ था? पत्थरों का प्रयोग हुआ था, जिसके कारण इस काल को पसार काल कहा गया। इस काल को क्या कहा गया था? पसार काल कहा गया। फिर से प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया था? प्रागैतिहासिक काल अर्थात पसार काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया था। पहला पसार काल, दूसरा पहला होगा पूरा पसार काल। यहाँ पर गलती हो गया थोड़ा, यहाँ पर होगा पूरा पसार काल। क्या पहला क्या नाम था? पूरा पसार काल। तो दूसरा था मध्य पसार काल, तीसरा था नव पसार काल। पूरा पसार काल का समय था 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। कितना था? 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूरा पसार काल का समय कितना था, तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक था। फिर से आते हैं मध्य पसार काल। मध्य पसार काल को समय था 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक था। फिर से नव पसार काल, इनका समय था 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व। देखिए, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। पहला पूरा पसार काल, मध्य पसार काल और नव पसार काल। अगर हम लोग टॉपिक आता है पूरा पसार काल की खोज और जानकारी। पूरा पसार काल की खोज और जानकारी। पूरा पसार काल में क्या खोज हुआ था? सबसे पहले यह माना जाता है कि पूरा पसार काल में मानव की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई थी? मानव की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण इस काल को क्या बोला गया था? प्रारंभिक काल। क्या बोला गया था? प्रारंभिक काल। देखिए, सबसे पहले इस काल में मानव की उत्पत्ति हुई। मानव की उत्पत्ति हुई। देखिए, इस काल में क्या उत्पत्ति हुई? सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई। कब? 25 लाख, माना जाता है 25 लाख ईसा पूर्व में। 25 लाख ईसा पूर्व में मानव की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद से कहाँ हुई थी? ये हुआ था अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप पर हुआ था, तो उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप, जिसके कारण इन्हें इस महाद्वीप को मानव का पालनहार कहा गया। मानव का पालनहार कहा गया। इसी कारण इस काल को क्या बोला गया था? मानव की प्रारंभिक काल। मानव का प्रारंभिक इस काल को क्या बोले थे? मानव का प्रारंभिक काल। क्यों बोला गया था? क्योंकि इस काल में मानव की उत्पत्ति हुई थी। इस काल में मनुष्य को खानाबदोश कहा जाता है। क्या बोला था? मनुष्य को खानाबदोश या खाद्य संग्रह कहा जाता था।
देखिए पूछेगा किस काल में मनुष्य को खाना बदोश कहा जाता था, अर्थात खाना बदोश का अर्थ होता है केवल भोजन से मतलब था, इनके और कुछ से जरूरत नहीं थी, केवल भोजन का इकट्ठा करना था और उसे भोजन करना था। अब सबसे पहले कि वो लोग भोजन क्या करते थे, ये लोग भोजन करते थे, जानवर का शिकार करते थे, जानवर का आखेट करते थे, आखेट अर्थात जानवर का शिकार करते थे, जानवर का शिकार करते थे और इसको जी जानवर के भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। फिर जानवरों को शिकार करते थे, किससे करते थे, तो बड़ी बड़ी पत्थरों का प्रयोग करके जानवरों का शिकार करते थे। इस काल में बड़ी बड़ी पत्थर का प्रयोग किया गया, पत्थरों का प्रयोग किया गया। क्या किया गया था, इस काल में सबसे बड़ी बड़ी पत्थर का प्रयोग किया गया था। जब पत्थरों का प्रयोग किया गया था तो आपस में दो पत्थर टकराए, जिससे क्या हुआ, उसमें आग उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई, आग उत्पन्न हुई, जिसके कारण ये माना गया कि इस काल में सबसे जो प्रमुख खोज हुआ था वो खोज हुआ था आग का खोज। क्या खोज हुआ था, आग का खोज, आग का खोज। देखिए इस काल में सबसे जो महत्वपूर्ण खोज हुआ था वो किसका खोज हुआ था, आग का खोज हुआ था। कब हुआ था, 25 लाख ईसा पूर्व में, 25 लाख ईसा पूर्व में। ये यहाँ से आईएएस से क्वेश्चन पूछा गया, आईएएस के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि आग का खोज कब और कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था। तो समझ गए आग का खोज कब हुआ था, 25 लाख ईसा पूर्व में। और किस काल में हुआ था, पूरा पसार काल में। पूरा पसार काल के बारे में हम लोग सब कुछ समझ गए कि पूरा पसार काल क्या है और कैसे इसमें खोज हुआ था। इस काल में क्या हुआ था, इस काल में मनुष्य सबसे अधिक समय बिताए थे, मनुष्य सबसे अधिक इस काल में मनुष्य सबसे अधिक समय अपना व्यतीत किया। कितना समय व्यतीत किया, देखिए 25 लाख ईसा पूर्व से, लाख से कर रहा है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व तक। अब हम लोग अगला टॉपिक अपना देखिए, हम लोग का अगला टॉपिक आता है मध्य पसार काल।